तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से और शशि नायर हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन शर्मा हमारे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। आप सभी तस्वीरें दिखाइएगा। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करूंगी। देवेंद्र, क्या तस्वीरें, अभी तक कितने फीसदी वोटिंग अगर अनुमान लगाया जाए तो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गुरुग्राम की बात की जाए तो अभी तक 16% मतदान गुरुग्राम के सभी 5 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो सोना नगर परिषद के चुनाव हो, पटौदी हेलीमंडी नगर परिषद, गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम और फरुख नगर पालिका, तो इस सभी को मिलाकर कुल 16% अभी मतदान हुआ है, जबकि 11,76,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। और लगातार जिस तरह से मतदान प्रक्रिया है, क्योंकि लगभग जो बूथ बनाए गए हैं, बूथ लगभग गुरुग्राम में बात की जाए तो 1106 बूथ बनाए गए हैं। कुछ मतदाता हैं जो डाल के आए हैं। कितना उत्साह है, क्योंकि लोग कम आ रहे हैं लेकिन नहीं, बहुत उत्साह है। सुबह काफ़ी लोग थे, अब दोबारा होनी चालू होगी सर भीड़। तो आप वोट डाल के आ गए? नहीं, अभी नहीं, हमारा सेंटर कहीं और है। मेरे हस्बैंड का सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने डाल दिया वोट? हाँ जी, डाल दिया। बिल्कुल, देखिए इस तरह से तमाम जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और कुछ और मतदाता हैं। कितना उत्साह नज़र आ रहा है और किस तरह से देख रहे हैं? एक तो गवर्नमेंट ने जो है, आज संडे का दिन होने की वजह से लोग जो है आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, और कुछ आज जो है मैच भी है, तो इस वजह से जो है थोड़ा उत्साह कम है, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा। शहरी इलाका है ये, यहाँ किस तरह का अभी, क्योंकि औद्योगिक कहें कि व्यापारी भी हैं सबसे ज़्यादा। एक्चुअली में ना व्यापारियों ने सबने दुकानें खोल रखी हैं, जिसके कारण से मतदाता आते नहीं हैं। और उसके बाद शनिवार इतवार होने से ना सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन और अपने घर चले जाते हैं, जो हैं काफ़ी लोग। और पीछे सरकारों ने कुछ यहाँ पे काम भी कुछ ऐसे बढ़िया करे हैं, जिससे मतदाताओं का रुझान गिरता ही जा रहा है दिन पे दिन। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा में भी देखने को मिला था कि मतदान कम हुआ था, और उसका एक कारण यही था कि काफ़ी लंबी छुट्टियां थी और जो लोग थे वो यहां से दूसरी जगह चले गए थे, घूमने के लिए चले गए थे। और अब सैटरडे और संडे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वीकेंड पर बाहर निकल जाते हैं, और यही कारण है कि शहरी इलाकों में मतदान कम हो रहा है। हालाँकि ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, चाहे वो मानेसर का इलाका हो, सोहना का इलाका हो, और इन जगहों पर ठीक ठाक अभी तक मतदान हो रहा है। लेकिन गुरुग्राम शहर के अंदर, जबकि शहर की सरकार चुनी जानी है, वहाँ मतदान कम है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और यही कारण था कि 1106 बूथ बनाए गए थे, जिससे लोगों को लाइन में ना लगना पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक 12:30 बजे तक का जो आंकड़े सामने आए हैं, वो 16% मतदान पूरे गुरुग्राम ज़िले के अंदर हुआ है, जो कि अभी तक ये देखा जा रहा है कि बहुत कम है। यदि इसी तरह की एवरेज रही तो ये कहा जा सकता है कि इस बार मतदान कम ना रहे। और लेकिन फिलहाल इसको लेकर अब एक बार फिर लगातार लोगों से, जिस तरह से जी दिल्ली एनसीआर के मार्फत भी हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि शहर की सरकार बिल्कुल अपील तो की ही जा रही है। जी मीडिया भी अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, जाकर अपने कर्तव्य को निभाइए, एक देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए और अपने शहर की सरकार को खुद चुनिए। लेकिन जिस तरह से आपने बताया देवेंद्र, 16% सच में काफी कम है। आपके पास वापस लौट रहे हैं हम। शशि का अब हम सीधे रुक कर लेते हैं हिसार से, वो तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे। वहां के अभी क्या ताजा अपडेट है, अभी तक कितना शशि वहां पर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है? लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आकर वोट कास्ट कर रहे हैं, या फिर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम मतदान केंद्र के अंदर नहीं है, मतदान केंद्र के बाहर हैं। लेकिन जैसा कि हम सुबह से एक बात करते आ रहे हैं कि सुबह पहले भी हमने बोला कि मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी इस निकाय चुनाव में काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर वोटिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं जिसने जो विकास के लिए वादे किए गए होते हैं या जिसने अपनी बात रखी होती है, शायद वो उस बंदे का चुनाव मुश्किल होता है कम मतदान में। तो अब जिस तरह से अगर हम समय देखें तो हिसार में इस वक्त 20% ही वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ केवल 10% वोटिंग हुई थी, और उसके बाद अगर हम देखें अब समय देखें तो अब 20% वोटिंग हुई है। तो वैसे तो शहरों में कम वोटिंग हमेशा से ही एक मसला रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक उदासीनता जो थी वो नज़र आ रही है। लेकिन अब हिसार की बात करूं तो हिसार में धीरे धीरे वोटिंग की रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है। शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आज रविवार का दिन था, लोग
रविवार के दिन थोड़ा सा 5-6 दिन अपना काम करने के बाद आराम करते हैं, जिस तरह से घर के काम हो जाते हैं, तो शायद सब काम करने के बाद अब लोग निकल रहे हैं घर से बाहर और उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ 1-2 घंटे में जो वोटिंग की रफ्तार है वो बढ़ेगी, क्योंकि कम वोटिंग हमेशा से एक, और दूसरा शायद इसका एक कारण ये भी है, लोगों को शायद ये लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और शायद निकाय चुनाव भी बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, तो शायद इसलिए भी लोग कम जो हैं वो निकल रहे हैं। लेकिन वो तो 6 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कुल वोटिंग कितने प्रतिशत है। लेकिन अभी जो वोटिंग का प्रतिशत है वो थोड़ा चिंताजनक तो है। और हिसार में अभी कुल मिलाकर जो बूथ थे वो 239 बूथ थे, उसमें अभी तक 20% ही वोटिंग हुई है। ठीक है, शशि लौटेंगे। नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं भिवानी से। नवीन, भिवानी के क्या आंकड़े कह रहे हैं और यहाँ पे तमाम मुद्दे किस प्रकार से उठाए गए उम्मीदवारों द्वारा, कितना खींच पाए हैं वोटर्स को पोलिंग बूथ तक? भाई खड़े हैं, 3 जगह चुनाव चल रहे हैं, लोहारू में, सिवानी में और भवानीखेड़ा में। लगातार वोटर आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी, दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। तो लगातार जो वोटर हैं आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी, 40% के मत यहाँ पे अभी तक मतदान हुआ। जो लोग हैं, भवानीखेड़ा के मुद्दों की बात है, पीने के पानी की समस्या लगातार रही है, सीवरेज की समस्या रही है, या खेल स्टेडियम की समस्या रही है। लेकिन इस चुनाव में ये मुद्दे भी हावी रहे हैं, जातिगत समीकरण भी यहाँ पे हावी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुकाबला है अभी तक काफी टक्कर का देखने को मिल रहा है। कुछ कैंडिडेट भी यहाँ पे कुछ जो लोग जुड़े हैं, वोटर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है जी, क्या कहें, किन मुद्दों के लिए वोटिंग कर रहे हैं आप? मेरा नाम राजवीर, वार्ड नंबर 7 से। और हमारे वार्ड में जो जिसको वोट का अधिकार है, एक उसको मास्टर जी का लड़का है जितेंद्र जी, उसको। आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, उनको छोड़ो। हम इन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं कि हमारे रास्तों का विकास होना चाहिए, गांव के किसान को, और अपने पानी के, गंदा पानी की निकासी के लिए और पीने के पानी के लिए अपना सब कुछ सबको मिले, सबका घर घर नलके मिले, सबको रास्ते बढ़िया मिले, स्कूल की फैसिलिटी मिले, हमारे हॉस्पिटलों में जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिले। इन मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं कि कुछ और से बात कर। जी भाई साहब, नाम बताए, क्या कहें, किन मुद्दों के लिए वोटिंग कर रहे हैं? एडवोकेट राजेश सिंधु, और मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ, और वार्ड नंबर 4 जो यहाँ पुराना है, मैं, मेरी मिसेज पार्षद थी यहाँ। और आपने मुद्दे हमारा मैंने है, सबसे डायरेक्ट चुनाव हुआ है। डायरेक्ट चुनाव होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा और बड़ा शालीनता से और सभी एक समुद्री वोटिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार का वो नहीं, मुद्दे जातिगत भी नजर आ रहे हैं, और लेकिन अंदर खाते किसी प्रकार का ऐसा नहीं लग रहा है भाई, किसी प्रकार की कहीं हो नहीं। देखिए, लोग लगातार बता रहे हैं सीवरेज की, पानी की समस्या और खेल स्टेडियम की समस्या लगातार बता रहे हैं। जो वोटिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पे भिवानी जिले में काफी अच्छी देखने को मिली, 40% के लगभग अभी तक वोटिंग हो पाई है। लोग लगातार आ रहे हैं, सुबह संडे का दिन है, सुबह से आ रहे हैं, 8 बजे से लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लेकर के वोटिंग कर, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। किसी भी तरह यहाँ पर घटने की यहाँ पर कोई अभी तक खबर नहीं लगी है। अगर 40% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है तो बाकी जगहों से तो काफी बेहतर नवीन यहाँ पर नजर आ रहा है। लौट रहे हैं आपके पास वापस, अब करनाल आपको सीधे हम लिए चलते हैं। सहयोगी कमरजीत वहां पर मौजूद है और अब वहां की तस्वीरें तो दिखाइएगा ही, वोटर्स पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे उनके जहन में, उनसे बात भी कर लीजिएगा। छुट्टी तो नहीं मना रहे, आ भी रहे हैं पोलिंग बूथ पर। देखिए, अगर बात करें तो करनाल में सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह काफी रुझान देखने को मिला था, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लेकिन लोगों का रुझान काफी कम होता नजर आ रहा था। अब तक भी कोई इक्का दुक्का लोग ही वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ही जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उन्होंने वोटिंग की थी, वोट करके अपना सेकंड वोट, यानी कि उन्होंने दूसरा वोट यहाँ से डालकर निकले थे। हमेशा वो पहला वोट डालते थे, लेकिन आज उन्होंने दूसरा वोट डाल के यहाँ से निकले। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वोट करने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बात? तो जी देखो, सब के अपने अपने हैं जी। बाकी ये हम सबसे अपील है कि सबको वोट डालनी चाहिए। लोग क्यों निकल रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये पता नहीं सर हमको। हाँ जी, पता नहीं सर हमको क्या कारण है, लोग कम क्यों निकल रहे हैं वोट? नहीं, कम तो नहीं है जी, अभी आ ही रहे हैं लोग, शुरू हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों का काम खत्म हो गया, लेडीज निकल के आ रही है घर से। अभी 101 गाड़ियां लगी हुई है, सारी लेकर आ रही है। तो अच्छा, हाँ जी, तो देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं हर जगह पे। जितने करनाल के 20 वार्डों में अलग अलग जगह पर जाके देखा, अमूमन ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर आ रहे हैं अभी। बस लेडीज का ना काम निमटता, जैसे काम निमटने के बाद वे खाली हो के घर से अब निकल रहे हैं। हमारे बंदे सभी जब गए निकाल के लेके आ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में?
चुनाव में मुद्दे तो जी सारा का सीवरेज का है, क्योंकि नगर निगम में तो सीवरेज वगैरह का ही काम होता है ज्यादातर, पानी का है, शिक्षा का है और स्वास्थ्य का है, ये मुद्दे ज्यादा रहेंगे जी। अच्छा, तो निकलना चाहिए, आम लोगों को निकलना चाहिए ना सबको मतदान। अभी तक करनाल की बात की जाए तो 17% मतदान हुआ है, और इसके साथ अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां इंद्री की बात करें, जहां नीलोखेड़ी की बात करें, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर नगर पालिका को लेकर चुनाव है, वहां वोटिंग काफी हो रही है, 30% तक कई जगह पर वोटिंग पहुंच चुकी है जहां ग्रामीण क्षेत्र है। और उसके बाद बात करें जो नगर निगम है, वहां पर वोटिंग बहुत कम हो रही है, इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं। या सुबह जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम लोग अपील जरूर कर रहे हैं। लोगों का यही कहना, जो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि धीरे धीरे जैसे महिलाएं घर से फ्री हो रही हैं, घर के काम से फ्री हो रही हैं, वो निकलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा तीनों चुनावों में हमने देखा है कि सैटरडे संडे को हमेशा ही लोग 2 छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टियों की वजह से घूमने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बार बार उनको अवेयर करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और लगातार अगर बात की जाए तो करनाल में जो वोट परसेंटेज है वो काफी कम है, 1 बजे के ऊपर का टाइम हो चुका है। और इन तमाम विकास का मुद्दा है, जब दूसरे सीवरेज का मुद्दा है कि छोटी सरकार को लेकर लोग अपना वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। बाकी जगह पर हम गए थे, वहां कोई एक इक्का दुक्का लोग भी हमें नजर नहीं आया, लेकिन अब प्रेम नगर में फिर कुछ लोग दिखाई देने लगे। हमारे साथ कुछ हो रहे हैं, क्या कहेंगे जी? वोट करने के लिए हैं आप? हाँ, वोट करनी चाहिए, वोट करो, ज्यादा से ज्यादा वोट करो, आओ वोट पाओ। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? मुद्दे तो वही है जी, बस सीवरेज आउटफ्लो होते हैं जैसे कि वो नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, सब चल रहा सही है। हाँ जी, सब सही चल रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग अब पहुंचना शुरू हो गए। कुछ लोग जरूर हैं, एकदम से लाइन थी लगी थी, 5-7 लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घर से निकलना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपने शहर की जो सरकार है उसको बनाने के लिए बाहर निकलेंगे, तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी और उनकी सरकार बनेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुद्दे तो हमेशा वही रहते हैं। निश्चित तौर पे कमरजीत लौटूंगी। देवेंद्र, अगर गुड़गांव की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो मतदाता है रेसिडेंसीज के हैं, साथ ही साथ में मानेसर की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या ओपिनियन अब इनका नजर आ रहा है तस्वीरों में? चूंकि वोट परसेंटेज तो इतना गिरा हुआ है, तो फिर क्या ऐसा माना जाए कि बदलाव बहुत ज्यादा नहीं चाह रही जनता? देखिए, पहले गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में इस दफ़ा जो वार्ड बंदी हुई थी उसमें ग्रामीण इलाकों के साथ साथ उसमें शहरी और हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था। तो और ये कारण है कि गुरुग्राम नगर निगम के अंदर जो अमूमन तौर पर जो वोट परसेंटेज है वो ग्रामीण और शहरी बराबर बराबर वार्ड्स के अंदर डाले गए। और अब जो कुछ पुराना गुरुग्राम है वहाँ ज़रूर वोट परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन हाई राइज इमारतों में अलग बूथ बनाए गए थे कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, वो घर से बाहर निकलकर अपने फ्लैट से बाहर निकले तो वोट डाल दें। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ वोट परसेंटेज काफ़ी कम है। यदि मानेसर की बात की जाए तो मानेसर में 97,000 मतदाता हैं और लगभग 30 गांव इसमें नगर निगम में आते हैं, 17 सोसाइटीज़ हैं। लेकिन वहाँ भी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ ज़रूर मतदान की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हुई, लेकिन जो हाई राइज इमारतें हैं, शहरी इलाका है, वहाँ काफ़ी कम वोट परसेंटेज है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो गुरुग्राम की 11,76,800 वोट हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है क्योंकि 16% अभी तक मतदान हुआ है और अब धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ेगा आगे तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि लोग घरों से बाहर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है उस बीच ये निश्चित तौर पर जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जागरूक किया गया था, जो विधानसभा में उत्साह देखने को मिला था, वो इन शहर की सरकार बनाते हुए निकाय चुनाव में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लोकतंत्र का सबसे पहला पड़ाव है और निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन उतनी संख्या में लोग पहुंच नहीं रहे हैं जितना पहुंचना चाहिए था। आपके पास लौट रहे हैं वापस शशि का, अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। हिसार में क्या समस्या लग रही है? प्रशासन नहीं जागरूक कर पाया है या फिर लोग ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या बदलाव नहीं चाह रहे हैं? हिसार में आप देख रहे हैं, अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे ज्यादा वहां पर हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में शशि, या फिर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई पार्टियों की तरफ से वो ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले करती नजर आई है?
देखिए, आज जो मतदान था, सुबह से ही जो मतदान था वो, अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो वो काफ़ी धीमा था, उसकी रफ्तार बहुत ही सुस्त थी। विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो निगम का चुनाव था आज उसमें सुबह सुबह ही बहुत जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। हालांकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, अब दोपहर हम लगभग हम 20 के 20 वार्डों में हमने दौरा किया है और सभी जगह पर थोड़ा आउटर में आप हिसार के छोड़ दें जहां पर थोड़े डेंस पॉपुलेशन है, बाकी सब जगह पर जो रफ्तार है वो 12 बजे तक तो बहुत ही धीमी थी वोट डालने की। तो उसके कई कारण हैं जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक तो जो नैरेटिव था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये था कि हम लोग ही जीत हासिल करेंगे, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है। और दूसरा जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी मुद्दों को उस तरह से पब्लिक के सामने, एक तो समय कम था उनके पास और दूसरा उस तरह से जिस तरह से बीजेपी अग्रेसिव प्रचार करती है उस तरह से अग्रेसिवनेस कांग्रेस के कैंपेन में नज़र नहीं आई। हालांकि जो प्रचार का अंतिम दिन था उसमें अगर मैं हिसार की बात करूं तो कांग्रेस ने कोशिश की थी रोड शो के माध्यम से, लेकिन तब तक कांग्रेस ने बहुत देरी कर दी थी। तो ऐसे में एक रीज़न ये भी रहा। और ज़िला प्रशासन ने भी इस बार इस 15-20 दिनों में जहां तक हमारी जानकारी है कोई ऐसे कैंपेन की बात नहीं करी, कोई ऐसे वोटिंग की बात नहीं करी। जिला प्रशासन की तरफ से सिर्फ यही मैसेज आया कि हमारी तैयारियां हैं, यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, इतने बूथ्स हैं, इतने वार्ड्स हैं, लेकिन लोगों को बाहर निकलना है। जिस तरह से कैंपेन चलाए गए थे, राहगिरी का प्रोग्राम, 3 साल का इंतजार भी बीच में रहा, गैप भी रहा है। अब देखना होगा कि 12 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार कवरेज जारी है। अपील भी आपसे हम कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए, शहर की सरकार चुनी जानी है, आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी समस्याएं इन्हीं के माध्यम से हल होंगी।